Class 7th from ML Agrawal, Chapter 2nd, Fraction and Decimals, Exercise 2.3 to Question number 8। चलिए आज इसे हम जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स है उसे फुल प्रैक्टिकल एंड डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीप्री ब्रेन क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 8, अ कार रन्स 60 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। बाइक तो आप जानते हैं, फोर व्हीलर आपके घर में ज़रूर होगी, फोर व्हीलर या टू व्हीलर्स। तो उसमें अगर हम 1 लीटर पेट्रोल फिलअप करा दें तो 16 किलोमीटर ट्रेवल करती है। अब बताइए 16 किलोमीटर कार चल सकती है, बाइक की तो ज़्यादा होती है। बाइक की अगर हम स्कूटी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 50 का एवरेज देती है। चलिए हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर टू कंप्लीट 3/4। अब देखिए, आप इनको देख के हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं परेशान न होइए, हम इसे क्लियर कर देंगे, आपको कन्फ्यूज़न होगी नहीं। एकदम कॉमेडी लैंग्वेज से आपको इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम इसे प्रैक्टिकल समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में स्कूटी है, कार की हम बात करेंगे। मान लीजिए आपके यहाँ स्कूटी है, टू व्हीलर। ठीक है, टू व्हीलर। तो टू व्हीलर ये स्कूटी, उसका एवरेज क्या होता है? माइलेज जिसको बोलते हैं, माइलेज भी बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं। कितना? तो बोलते हैं ना, जब आपके फादर या मम्मी पेट्रोल फिलअप कराने जाती हैं तो बोलती हैं यार एक लीटर में हमारा 50 किलोमीटर चलेगा। इसका मीन्स क्या है कि ये आपका माइलेज कितना दे रही है? 50 किलोमीटर पर लीटर। कितना? पर लीटर, पर आवर नहीं, पर लीटर। यानी 1 लीटर में 50 किलोमीटर चलती है। सिंपल सी बात है। अब जैसे हम बाइक की बात करें, बुलेट ले लेते हैं, तो बुलेट का एवरेज क्या है? अगर हम बुलेट के भी एवरेज देखें तो कितना होता है? 25। अगर वो 500 सीसी है तो 25 किलोमीटर पर लीटर, यानी 25 के एवरेज। अब एक कार जो है, कोई भी ले लेते हैं हम, चाहे ब्रेजा ले लें, टोयोटा ले लें, कोई भी हम ले लेते हैं, वो कार 16 किलोमीटर, क्योंकि 16 किलोमीटर सफारी, स्कॉर्पियो ये सब तो देंगे नहीं। ठीक है, लग्जरी गाड़ियाँ 10 के एवरेज देती हैं, 16। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि हमारा जो ये क्वेश्चन में कार है वो 1 लीटर में 16 किलोमीटर देता है। क्लियर? तो आप ये बताइए कि अगर हम इस क्वेश्चन को ये बोल दें कि 1 लीटर में 16 किलोमीटर चलती है, तो थोड़ी देर के लिए अगर हम उसमें 2 लीटर फिलअप करा दें तो कितना चलेगी? तो श्योर है आप क्या बोल देंगे? सर 16 × 2 32 किलोमीटर चलेगी, यानी 16 और ज़्यादा चलेगी। तो भाई इतना फिलअप कराएंगे तो कितना चलेगी? तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इंटू कर रहे हैं ना, तो इसमें इसका इंटू कर दीजिए, सिंपल। तो चलिए सबसे पहले हम क्या यहाँ पे राइट करें, अ कार runs using 1 liter petrol, 1 liter पेट्रोल कितना चलती है? हाउ मेनी किलोमीटर? 16 किलोमीटर। क्लियर? तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जब हम इतने लीटर पेट्रोल उसमें फिलअप करा दें? तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, किसमें? ऑफ टू कंप्लीट 3/4 लीटर पेट्रोल। तो आप क्या करेंगे भाई? 1 लीटर में इतना चलती है तो इतने लीटर में कितना चलेगी? तो इसका इसमें इंटू कर देते हैं 16 में, सिंपल। तो देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसे फ्रैक्शन कर लें। तो फ्रैक्शन का रूल्स क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखा है 2 कंप्लीट 3/4, तो 4 का इसमें इंटू कर दीजिए और जो आपका न्यूमरेटर में है उसे प्लस कर दीजिए। तो यानी 2 में 4 का इंटू हो जाएगा प्लस 3/4। डिनोमीटर कभी भी चेंज नहीं होता, वो वही रहेगा। तो 2 4 जा 8 और 8 + 3 11, तो 11/4 ये हो गया आपका। और इसमें किसका इंटू कर दें? 16। और हमने लास्ट वीडियो को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया फुल डिटेल। कभी भी याद रखिएगा, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, कभी भी आप रैशनल नंबर प्राप्त करते हैं बिटवीन एक इनटू का साइन है, तो एक ही इकलौता ऐसा साइन होता है जिसमें आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं। ध्यान सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कभी भी नहीं कैंसिल होता। ठीक है, कभी भी नहीं कैंसिल होता। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कभी भी कैंसिल नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। और ना ही कभी कट करिएगा। सिर्फ कैंसिल क्या होता है? न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर। अगर यहाँ पे इनटू का साइन है तो आप ये न्यूमरेटर से इसे भी कट कर सकते हैं, ये न्यूमरेटर से इसे भी कट कर सकते हैं।
ये न्यूमरेटर से इसे भी कैंसिल हो, अगर हो रहा है तो कर सकते हैं, ये आपका न्यूमरेटर से इसे भी आप कैंसिल कर सकते हैं। अब अगर कैंसिल हो या ना हो, या हो गया तो भी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है, तो आप उसके बाद क्या करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? डायरेक्ट, यानी P में R का इंटू करेंगे और Q में S का इंटू, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे आपको करके दिखा रहे हैं। देखिए इसके अपॉन वन नहीं है तो आप हम अपॉन वन कर सकते हैं। अभी हमने आपसे क्या बताया कि अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। तो क्या 4 के टेबल में 16 आता है? बिल्कुल आता है, कैंसिल करिए। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, देखिए कैंसिल हो गया। और अभी हमने रूल्स क्या बताया, एकदम फ्रंट टू फ्रंट इंटू करिए। तो देखिए 11 में 4 का इंटू होगा, एक बार लिख लीजिए। अपान 1 में 1 का, तो 1 में 1 तो जानते हैं, जैसे हम 16 अपान 1 किए, लिखें या ना लिखें चल जाएगा। तो 11 4 जा 44 किलोमीटर ट्रेवल करेगी, यही आपका आंसर हुआ। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ अ बुक। एक बुक का 1/3 पार्ट सुशांत रीड करता है कितने में? इन 1 आवर, 1 घंटे में इतना पार्ट्स वो रीड करता है, यानी पढ़ता है, स्टडी करता है। तो हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड इन टू कंप्लीट 1/5 पार्ट्स। चलिए ठीक है, मतलब हमसे ये पूछा गया कि कितने पार्ट्स वो 2 कंप्लीट 1/5 पार्ट्स में रीड करेगा। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन तो समझ में आ गया, लेकिन करें कैसे? तो देखिए आपको हम बोले ना, एकदम कॉमेडी तौर पे इसे एक्सप्लेन करेंगे हर एक क्वेश्चन को। चलिए इसे प्रैक्टिकल समझते हैं। आते हैं आपके बुक में, ये आपका क्वेश्चन है सुशांत, ये पेज नंबर दिया हुआ है 38। इसमें टोटल पेज अप्रोक्सीमेटली आपका 370 है। कितना है? 370। चलिए ठीक है, हम आपसे बोले कि आप 1 घंटे में कितना रीड कर सकते हैं, इसका पेज बताइए। चलिए तो आप क्या बोलेंगे, सर मैं इसे पूरा रीड 1 घंटे में 10 पेज कर सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा, कितना? 1 घंटे में 10 पेज में पढ़ सकता हूँ सर। हम बोले ठीक है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि आप कंटिन्यू अगर 3 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो आप बताइए कितने पेज पढ़ पाएंगे। तो आप क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए। तो आप ये बोलेंगे, हम पेज तो निकाल लें तभी तो आपको दिखाएंगे। तो आप ये बोलेंगे कि सर मैं 30 पेज तक पढ़ पाऊँगा। राइट, यही आपका आंसर होगा या नहीं होगा? तो आपने किया क्या? चलिए अब प्रैक्टिकल समझते हैं। तो आपने क्या जवाब दिया कि सर मैं 1 आवर में 10 पेज पढ़ता हूँ, 10 पेज रीड करता हूँ। कितने? 10 पेज। तो हमने पूछा कि 3 आवर्स में आप कितना रीड करेंगे, तो आप क्या बोल रहे हैं? 30 ना। कैसे 30 आया? तो आपने क्या किया, 3 में 10 का इंटू किया, 10 पेज का इंटू कर दिया, सिंपल। 10 पेजेस का इंटू कर दिया, कितने पेज आए? 30 पेजेस। तो आपने 30 पेजेस रीड किया। ये हम आपकी बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं सुशांत की बात। तो भाई यहाँ हम पेज की बात किए, उसने पार्ट की बात किया, सिंपल। तो बात एक ही है ना। तो ये बताइए 1 घंटे में वो 1/3 पार्ट्स करता है, तो बताइए इतने घंटे में वो कितना करेगा, तो इसमें इसका इंटू कर देंगे। भाई 1 घंटे में आप 10 पेज पढ़ रहे हैं ना, वो 10 पेज को ही मान लीजिए ना 1/3। तो बताइए 3 घंटे में आप क्या करेंगे, तो 3 इंटू 1/3, सिंपल। तो वही यहाँ पे भी करते हैं। तो चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा, हमने यहाँ पेज का एग्जाम्पल लिया, पेजेस का, और इसने पार्ट का लिया, करना तो वही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सुशांत रीड्स अ बुक इन 1 आवर। 1 आवर में वो कितना रीड कर रहा है? 1/3 पार्ट। ठीक है, और इसके लिए हमने 10 पेजेस आपको दिया। तो बताइए 2 कंप्लीट 1/5 में आप क्या करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, ही विल रीड इट इन 2 कंप्लीट 1/5 आवर्स। तो आप क्या करेंगे, इसे पहले कंप्लीट कर लें। 5 2 जा 10, 10 + 1 11। तो 11/5 में आप किसका इंटू कर देंगे, 1/3। और हमने अभी क्या रूल्स बताया था इंटू का, कि अगर कैंसिल हो रहा हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो कट कर दीजिए, और नहीं हो रहा तो डायरेक्ट इंटू करिए। तो चलिए चेक करते हैं। 3 के टेबल में 11 आता है? नहीं आता। 5 के टेबल में 11 आता है? नहीं आता। तो
तो नहीं हो रहा है तो हम क्या करें भाई, इंटू करते हैं। कैसे? डायरेक्ट। 11 1 जा 11, 5 3 जा 15 पार्ट्स ऑफ बुक। भाई सुशांत ने इतना रीड किया टू कंप्लीट 1/5 आवर्स में, पार्ट ऑफ बुक। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन आपकी लाइफ के लिए भी है, आपके पेरेंट्स के लिए भी है। हम यहाँ पे कुछ बातें भी शेयर करेंगे, इसे ध्यान से समझिएगा। प्रैक्टिकल। ऑर्नामेंट मतलब होता है आभूषण, जैसे ज्वेलरी होते हैं, आपके घर में मम्मी के पास भी होंगे, पापा भी चैन वगैरह गोल्ड का पहनते होंगे, ठीक है। इसके लिए हम आपको एक प्रैक्टिकल बताएंगे, ज़रूर बच के भी रहिएगा। किससे? गोल्ड स्मिथ से। गोल्ड स्मिथ मीन्स सुनार, ठीक है। कैसे, वो भी आपको बता देते हैं। गोल्ड एंड कॉपर, भाई मम्मी के पास हार तो ज़रूर होगा। हार कैसे होता है, एक थोड़ा सा हम डिज़ाइन कर लेते हैं। मान लीजिए रोप आया, अब कुछ हार, अब हमसे तो आता नहीं है, कुछ ऐसे ऐसे डिज़ाइन के हार बड़े बड़े बनवाते हैं, पहने भी होंगे, देखे होंगे, है ना। ऐसे ऐसे डिज़ाइन रहते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, जब आपकी मम्मी या आपके पेरेंट्स जाते होंगे गोल्ड स्मिथ के पास, तो जो गोल्ड का ज्वेलर बनता है, ऑर्नामेंट बनता है, या ज्वेलरी हम बोल सकते हैं, वो ज्वेलरी टाँके होते हैं। टाँके मतलब समझते हैं? टाँके मतलब अभी हमारे पास तो कोई भी ऐसे मेटल्स तो है नहीं आसपास, अदरवाइज़ हम दिखा ज़रूर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, रुकिए, वेट करिए, हम शायद चेक करते हैं। तो चलिए, बड़ी मुश्किल से फाइंड करके हमने लेके आया है, ये मिसेस का है। गौर से देखिए, ये उनके ईयर रिंग हैं, ये गोल्ड ही है। यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा, ये देखिए यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ देखिए टाँके दिख रहे होंगे आपको, ये टाँके हैं, ये चारों साइड आपके, मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है? टाँके। लेकिन इसमें देखिए, ये जो इनके यहाँ पे है, ये पूरे रिंग हैं, ये घूमे हुए हैं। तो मतलब जो ये देखिए गौर से, ये टाँके लगे हुए हैं। ये टाँके में क्या होता है कि गोल्ड कभी भी गोल्ड से नहीं जुड़ता, ठीक है। इसीलिए आपका क्वेश्चन ये जो बना हुआ है, अपने से नहीं बना हुआ है, इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होती है। गोल्ड को जोड़ने के लिए कॉपर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जब हार बनती है, तो हार के कई जगह टाँके लगे होते हैं, कई जगह टाँके लगे होते हैं। तो वो टाँके किससे जॉइंट होते हैं? कॉपर से। याद रखिएगा और अपने घर में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो वो जो टाँके लगते हैं, तो किससे लगते हैं? कॉपर से। अब बताइए, वो टाँके अगर हम लगाएं, थोड़ा थोड़ा करके लगाएं, और मान लीजिए हमने गोल्ड स्मिथ यानी सोनी, जो सोनी होते हैं ना, सोन काम करते हैं, वो अगर 1 ग्राम कॉपर यूज कर लिया इस हार में, कितना? 1 ग्राम कॉपर यूज कर लिया, तो आज गोल्ड की कीमत कितनी है? 50,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम, पर 10 ग्राम, पर 10 ग्राम। अब बताइए, 1 ग्राम अगर इसमें, इस हार में कॉपर यूज है, तो बताइए जो गोल्ड स्मिथ है उसने कितना प्रॉफिट पाया कॉपर से? तो श्योर है उनकी कीमत कितनी हो जाएगी? 5,000। सोचिए, 1 ग्राम में उन्हें 5,000 का प्रॉफिट हो जाता है। इसीलिए गोल्ड स्मिथ को इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होती है। अब समझ में आई बात? इसीलिए ऑर्नामेंट में यहाँ गोल्ड के साथ कॉपर है। हम वजह बता रहे हैं कि क्यों गोल्ड के साथ यहाँ कॉपर लिखा हुआ है। कॉपर क्यों होता है कि जो ज्वेलरी होती है वो गोल्ड को ज्वाइंट करने के लिए कॉपर का यूज़ किया जाता है। इसलिए आप अपने घर में ज़रूर बताएंगे और बच के भी रहिएगा। और आप अगर आप भविष्य में आप जब बड़े होंगे तो ये बात याद रखिएगा, आप जो भी मेटल यूज़ करेंगे, मतलब गोल्ड का लें, तो गोल्ड स्मिथ से आप इस टाइप का गोल्ड यूज़ करें, ऐसे, मतलब वो फंसे हुए लें, ऐसे टच वाला बिल्कुल न लें, जो टच हो। टच मतलब टैग ना लगा हो। अगर टैग लगा है तो समझ जाइए वो कॉपर का यूज़ किया है। तो ऐसे ऐसे टाइप में लीजिएगा। हम यहाँ पे दिखा भी दे रहे हैं कुछ, यही ऐसे ऐसे टैग टाइप में लीजिएगा, ठीक है। जॉइंट मत लीजिएगा, ऐसे टैग लगे होने चाहिए। क्लियर? तो उससे क्या होगा कि वो प्योर गोल्ड होगा। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब आपको समझ में आ गई होगी बात। तो ऑर्नामेंट इज मेड गोल्ड एंड कॉपर, वेट 52 ग्राम, यानी उसका वेट कितना है उस आभूषण का? 52 ग्राम, जैसे हमने अभी बात किया। तो आप लिखिए वेट ऑफ ऑर्नामेंट, एन
ऑर्नामेंट कितना है 52 ग्राम्स। अब आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इफ़ 2/13 ऑफ इट्स पार इस कॉपर, देखिए बात वही हो गई ना, कॉपर से बनता है। तो देखिए क्वेश्चन भी आपको बता रहा है कि भाई इस जो ऑर्नामेंट है उसमें इतने पार्ट्स कॉपर जुड़े हैं, किसमें, गोल्ड में। देखिए क्वेश्चन भी आपको सचेत कर रहा है और हमने वो काम पूरा कर दिया। क्वेश्चन का कहने का मीन्स है कि आपको बता रहा है कि भाई गोल्ड कॉपर से ही जुड़ता है, ठीक है। उसमें कॉपर कितने हैं 2/13। तो चलिए, इन इट 2/13 पार्ट ऑफ कॉपर, क्लियर। तो हमें ये चेक करना है कि इसमें प्योर गोल्ड कितने हैं। तो श्योर है कि हम ये इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 52 ग्राम से इसको माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है। और नहीं समझ में आ रहा तो चलिए एक प्रैक्टिकल ले लेते हैं। मान लीजिए 10 ग्राम है, ये जैसे हमने अभी बताया। देखिए 10 ग्राम यही बता दिए ना। देखिए 10 ग्राम का प्राइस कितना है 50,000। 1 ग्राम उसमें क्या है, गोल्ड, इसमें कॉपर। तो बताइए गोल्ड कितना है भाई। 10 ग्राम का आपने एक हार बनाया, ठीक है, उसमें 1 ग्राम लगा हुआ है कॉपर, तो कितने ग्राम आपका गोल्ड है। तो श्योर आप क्या बोल देंगे 9 ग्राम। तो हमने यहाँ क्या किया, माइनस। तो यहाँ भी आप कर लीजिए माइनस। तो आप लिखिए प्योर गोल्ड, वेट ऑफ प्योर गोल्ड। तो 52 ग्राम टोटल है, उसमें माइनस कर दीजिए 2/13, क्लियर। लेकिन 2/13 क्या है, पार्ट है उस ज्वेलर का, किसमें, उस ज्वेलरी में। मतलब जो ये आपका ज्वेलरी है 52 ग्राम, उसमें 2/13 पार्ट क्या है, कॉपर का है। अरे कहने का मीन्स ये है भाई कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए 10 kg का है, हमने बोल दिया 10 kg का, मान लीजिए एक आयरन है, उसमें स्टील 2/5 है। तो आप 2/5 निकाल दीजिए ना, इंटू करके। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, यानी 4 kg क्या है इसमें, सिल्वर है, सिंपल। क्या बोलते, स्टील, क्लियर ना। तो 2/13 कॉपर तो है, लेकिन किसका, टोटल ऑर्नामेंट का। तो इसमें 52 भी करेंगे इंटू, सिंपल भाई, वो तो पार्ट है ना, वजन थोड़ी है। अब माइनस कर दीजिए सॉल्व करके। तो 52 माइनस 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, अपान 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 4 2 जा 8। तो 52 माइनस 8 ग्राम इक्वल टू आपका आ गया 44 ग्राम। तो 44 ग्राम क्या है आपका, प्योर गोल्ड, वेट ऑफ प्योर गोल्ड। भाई फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन बाद में किया कि भाई ये पार्ट है उस ज्वेलरी का, कौन, 2/13, किसका, कॉपर। इसमें इतना कॉपर लगा हुआ है 2/13। तो हमने चेक किया कितना ग्राम लगा है, 8 ग्राम। अब सोचिए 52 ग्राम यानी 5 तोले का हार किसी ने बनवाया, उसमें 8 ग्राम आज की कंडीशन में कॉपर लगा है। तो बताइए कितना प्रॉफिट किया गोल्ड स्मिथ ने। तो 5 8 जा 40, यानी आपसे वो ले लिया 40,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा। सोचिए आज 2023 चल रहा है, जिसका रेट 50,000 है, उसके अकॉर्डिंग 40,000 इस बने हुए ऑर्नामेंट में गोल्ड स्मिथ ने परचेस कर लिया, मतलब कमा लिया, उसकी ये अर्निंग हो गई। और आपसे जो लिया वो अलग, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इन ए क्लास 40 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 40 स्टूडेंट, मान लीजिए आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश। अब देखिए अभी हमने आपको कॉपर वाला बताया, देखिए 2/13 क्या था, टोटल करना था। तो आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 में 1/5 पार्ट्स ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश को पसंद करते हैं, और 2/5 ऐसे स्टूडेंट हैं पार्ट, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स। लिखते तो हैं क्वेश्चन, बहुत कुछ मैथमेटिक्स के लिए बोलता है, लेकिन बच्चे पसंद नहीं करते मैथ को, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे इजी सब्जेक्ट यही होता है।
एंड रिमेनिंग लाइक टू स्टडी साइंस, और जो बचे हुए हैं वो साइंस पसंद करते हैं। तो चलिए भाई पहले क्वेश्चन हम क्लियर कर लें कि हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है। फर्स्ट है तो आप लिखिए टोटल स्टूडेंट, सबसे पहला आपका वर्ड है, अपने वर्क करिए जो आपकी बात किया गया है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं भाई? 40 हैं। कितने? 40। चलिए फर्स्ट हो गया, इसी को ही क्लियर कर लेते हैं। टोटल स्टूडेंट्स में 1/5 जो हैं इंग्लिश को पसंद करते हैं, लाइक इन इंग्लिश। कितने करते हैं? 1/5। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/5 भाई 40 स्टूडेंट्स में करते हैं ना 1/5, तो 40 यहाँ कर लीजिए, अपान 1 कर लें, कर लिए, कैंसिल हो रहा है, कट कर लीजिए। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, यानी सिर्फ 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश को पसंद करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 2/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स। कितने स्टूडेंट्स? 2/5। चलिए लाइक इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स को भी देख लीजिए, 2/5 पसंद करते हैं ना 40 का, तो 2/5 कर लीजिए इंटू 40, अपान 1 कर लें, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। अब डायरेक्ट इंटू होता है, हमने तो पहले से एक्सप्लेन किया, 8 2 जा 16 स्टूडेंट्स। चलिए ये भी क्लियर हो गया, हमें जो क्वेश्चन बोला गया वो हमने कर लिया। अब यहाँ देखिए रिमेन जो है वो साइंस को पसंद करते हैं, तो ये बताइए इंग्लिश पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं? 8। मैथ पसंद करने वाले 16, तो 16 8 कितने हो गए? 24। तो 40 में 24 तो भाई दूसरे को पसंद करते हैं, बचे साइंस, तो रिमेनिंग लाइक इन साइंस। तो हम क्या करेंगे भाई, टोटल बच्चे हैं ना 40 में तो 16 और 8, 16 + 8 इन दोनों को ऐड कर लीजिए और माइनस कर दीजिए, आपको साइंस मिल जाएगा। साइंस में कौन ज़्यादा पसंद करता है, कौन इंटरेस्ट लेता है, तो 16 8 24, माइनस करिए, 10 - 4 6 एंड 3 - 2 1। 16 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो साइंस को पसंद करते हैं। क्लियर? तो चलिए हमने तो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, अब देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। फर्स्ट नंबर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश। अरे ये तो पहले ही सॉल्व हो गया, ये तो फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक इन मैथमेटिक्स। अरे ये तो आपका सेकंड आंसर हो गया। थर्ड, व्हाट फ्रैक्शन द टोटल नंबर स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस। हाँ ये अलग है क्वेश्चन, तो दो तो सॉल्व हो गए, थर्ड हमने चेक भी कर लिया, साइंस में कितने पसंद करते हैं, कितने? 16। तो हमसे क्या फ्रैक्शन पूछा गया है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर टू स्टूडेंट्स लाइक द स्टडी साइंस। तो ये हुआ आपका थर्ड, हमें फ्रैक्शन बताना है साइंस और टोटल नंबर का। किसका? साइंस। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक साइंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सिंपल। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक साइंस 16 कर दीजिए, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 40। भाई इसे भी तो कट करना है, हमने आपसे क्या बताया था कि आपका सिंपलेस्ट फॉर्म कर दीजिए, ऊपर से नीचे कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, कब? जब इनटू का हो, ये तो सिंगल है। तो क्या चेक करते हैं किसके टेबल में आता है, तो 8 से कर लें क्या? देखिए 2 के भी टेबल में होता है, 4 के भी टेबल में है, 4 4 जा 16, 4 10 जा। आप जिससे कट करना चाहें उससे कट कर लीजिए, और अगर आपको कट पसंद नहीं है तो आप डिवाइड कर लीजिए, लेकिन सेम नंबर रखिएगा। 8 से कर लें तो 8 कर लीजिए, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, ये आपका आंसर है फ्रैक्शन। या तो फिर आप कट कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि वही आप करें, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। आप ये करना चाहें तो कर सकते हैं, ये करना चाहें तो कर सकते हैं। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, और किसकी बात है यहाँ पे? रेक्टेंगुलर सीट की। चलिए एक रेक्टेंगल बनाते हैं,
और हम पहले ही बता देते हैं कोई फार्मूला नहीं होता। अगर आप सोच रहे हैं कि सर पैरामीटर आप रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ होता, कोई फार्मूला होता ही नहीं है मैथ में, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हम प्रूफ भी करेंगे, बोल दिए हैं तो प्रूफ भी करेंगे, सिंपल ए बी सी और डी। पहले इसके बारे में तो समझा दें ये है क्या, उसके बाद सॉल्व तो करना ही है। पैरामीटर इस संसार का कोई भी ऑब्जेक्ट हो कोई भी होल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, क्वाड्रिलेटरल हो, हेक्सा, कुछ भी हो, चाहे आप ही क्यों ना हो। आप एक काम करिएगा, आप उसको बोलते हैं ना मीटर, मेज़रमेंट, उसको लेके अपने पैर से नीचे से पूरा सिर के साइड से पूरा मेज़र करके दूसरे पैर साइड ला दीजिएगा और टोटल लेंथ चेक कर लीजिएगा कितना हुआ। और नीचे का बेस का भी, जैसे मान लीजिए ये आपका पैर है, सपोज ऐसे रखा हुआ है, एक और पैर है यहाँ पे, ठीक है। इधर से स्टार्ट करिएगा, सिर से लाइएगा, इधर चेक करिएगा और नीचे का डिस्टेंस चेक कर ऐड कर लीजिएगा, वो आपका पैरामीटर है। पैरामीटर का एक ही डेफिनेशन है, द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज कॉल्ड पैरामीटर। लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा, द सम ऑफ ऑल साइड्स इन एनी पॉलीगॉन या अ पॉलीगॉन इज पैरामीटर। तो पैरामीटर का डेफिनेशन क्या है, सभी साइड्स को जोड़ दीजिए, जैसे रेक्टेंगल है सबको जोड़ दीजिए, पूरे साइड्स को, चारों को। तो इसे क्या बोलते हैं आप, लेंथ बोलते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं, लेंथ। अब लेंथ इक्वल होता है कि नहीं होता, ब्रेथ भी इक्वल होता है। चलिए तो इसको सभी को जोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये L, ये B, ये क्या है L और ये क्या है B, सबको जोड़िए तो L में L ऐड होगा तो 2L, B में B को ऐड करिए 2B। 2 कॉमन है कि नहीं है ना, दोनों में 2 कॉमन हो गया, L प्लस B। यही है फार्मूला, बताइए यही है। तो कहाँ होता ही कहाँ है फार्मूला। और आप इसे एकदम अपने माइंड में सेटअप करके रखें, नहीं 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस 2 ब्रैकेट, कुछ नहीं होता, यही है सम ऑफ ऑल साइड। एरिया का एक ही फार्मूला, अगर आपसे कोई बोले एरिया, व्हाट इज फार्मूला ऑफ एरिया, तो आप क्या बोलिएगा, बेस इनटू हाइट। इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं होता, चाहे वो किसी का भी एरिया हो, किसी का भी एरिया हो, बेस इनटू हाइट। इसका बेस क्या है, किस में खड़ा है, ये है ना, बेस क्या है L। हाइट क्या है, हाइट हमेशा 90 डिग्री में होता है, ये बात याद रखिएगा हमेशा। अगर 90 में नहीं खड़ी है, जैसे ये देखिए पेन 90 में स्टैंड है, तो ये इसकी हाइट होगी। तो ये देखिए ये 90 है यहाँ पे, तो ये इसकी स्टैंड पोजीशन है, ठीक है। सरफेस हम मानते हैं, लेकिन ये 90 पे है ना ऊपर, अगर ये बेस है तो ये ऊपर जा रही है, तो ये क्या है, यही है फार्मूला, चेक कर लीजिए, L इंटू बी। क्लियर। चलिए अभी स्टार्ट करें सॉल्व। लेंथ क्या है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, ये लॉन्ग मतलब लेंथ, ये हुआ गया आपका 2 कंप्लीट 1/2 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितना है वाइड, 10 कंप्लीट 2/3। भाई क्या चाहिए, पैरामीटर रख लो फर्स्ट नंबर, ये आपका पैरामीटर है ना। फार्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट L प्लस B। तो एक्सप्लेन हो गया ना कहाँ से आ गया, ये आपका पैरामीटर P। 2 लेंथ क्या है, 12 कंप्लीट 1/2। ब्रेथ क्या है, 10 कंप्लीट 2/3। ये आपका लास्ट एक्सरसाइज में मिला होगा जब प्लस हो साइन, तो उसको भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आप कोई प्रॉब्लम है तो एक बार ज़रूर देखिए वीडियो, फिर भी यहाँ क्लियर करेंगे। 12 2 = 24 प्लस 1 25/2, 10 3 = 30 प्लस 2 32/3। हमने आपसे बताया था कि अगर अपॉन है बिटवीन प्लस या माइनस साइन हो तो डिनोमिनेटर का एलसीएम करिएगा। अब देखिए कैसे करते हैं वो भी देख लीजिएगा। 2 और 3 का एलसीएम कर लीजिएगा, कैसे, ऐसे करके, एक बार 2 से जाएगा एक बार 3 से जाएगा, इसका इंटू करिए, 2 3 = 6, यहाँ 6 लिख लीजिए। अब कैसे करना वो भी आपको बताते हैं, ये 2 को लेके आइए, इसमें डिवाइड कर दीजिए, कर लेंगे तो 2 3 = 6, कितना है 3, वो 3 को ले जाइए और ऊपर इंटू कर दीजिए, तो 25 3 = 75 प्लस, जैसे आपने इधर किया वैसे इधर करिए, 3 को डिवाइड करिए तो 3 2 = 6, वो 2 को ऊपर लेके जाइए, इंटू कर दीजिए, 2 2 = 4, 2 3 = 6। चलिए सॉल्व करें, 5 4 9 और 7 6 13, और ये इंटू है, यहाँ पे इंटू का साइन है ना, और अपॉन क्या है आपका 6, 2 से कैंसिल हो रहा है, अपॉन 1 है। अब ये इंटू का प्रोसेस, 2 1 = 2, 2 3 = 6,
3 से कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा। तो इसे मिक्स्ड फॉर्म में बदल दें। तो मिक्स्ड फॉर्म बनाने के लिए भी रूल्स आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है 139/3। तो पहले से डिनोमीटर तो लिख लीजिए, पहले से ही डिनोमीटर लिख लीजिए। अब आप क्या करिएगा 3 से इसको डिवाइड करिए। यहाँ 1 है, 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर 9, 3 6 जा 18, रिमाइंडर 1। ये जो आपका क्वेश्चन आया 46, इसको किनारे लिख दीजिए, यहाँ पे सामने लिख लिए, और जो आपका रिमाइंडर है उसे न्यूमरेटर में कर दीजिए। और ये आपका आंसर हुआ सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर ही लिखिएगा। ये आपका पैरामीटर हो गया। चलिए एरिया फाइंड कर लें। सो एरिया इक्वल टू L इंटू बी। लेंथ कितना है यहाँ से देख लीजिए, 12 कंप्लीट वही है। देखिए 12 कंप्लीट 1/2, 12 2 जा 24, 125, 25.2 ये है आपके सामने, तो 25.2। ब्रीथ कितना है तो यहीं से देख लीजिए, 10 3 जा 30 + 2 32/3। अगर कैंसिल हो रहा हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर 2 6 जा 12। इतना क्लियर हो गया। चलिए इनटू कर लें, क्योंकि कोई कैंसिल तो हो नहीं रहा। तो 16 का 25 में, तो 25 6 जा 150, 15 रिमाइंडर, 25 1 जा 25, 10 35 और ये 5 40, 400/3 1 जा 3। चलिए इसे भी मिक्स्ड फॉर्म में बदलते हैं। तो कैसे लिखिएगा, 3 को तो पहले से लिख लीजिए एडवांस, और 3 का टेबल पढ़िए। 3 1 जा 3, वही जो आप करेंगे ऐसे, 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर, 10 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर, 0 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना आ गया 1। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन 133, 133, रिमाइंडर आपका 1 यहाँ लिख दीजिए। और क्या आपने फाइंड किया एरिया। तो याद रखिएगा, अगर आपने यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखा तो आपका गलत माना जाएगा। ये सबसे बड़ी आइडेंटिटीज होती है एरिया की। आपको ये राइट करना ही होगा। क्या लिखेंगे 133 कंप्लीट 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपने नहीं लिखा तो रॉन्ग माना जाएगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को एक्सप्लेन करने से पहले एक क्वेश्चन हम करते हैं। ये क्या है, होल है। मान लीजिए एक सर्कल, होल मतलब कुछ भी आप ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं। ये एक सर्कल है, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितने पार्ट्स में? 4। और 3rd या 4th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़े होंगे शेडेड पार्ट। मान लीजिए हमने इसको एक कलर कर दिया, तो शेडेड एक क्वेश्चन जरूर आया होगा आपको 4th या 5th क्लास में, शेडेड। तो शेडेड पार्ट बताइए फ्रैक्शन, तो आप इसे क्या बोलते हैं? बहुत आसान है, 1/4 बोलते हैं। नहीं बोलते, सिर्फ इतना बताइए। बोलते हैं, बिल्कुल। अनसाइडेड भी रहा होगा उसमें, बिल्कुल रहा होगा। तो अनसाइडेड मतलब जो कलर ना हो। तो कितने कलर नहीं है? 3/4। गौर से समझिएगा ना, इसका इससे बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है। अब ये बताइए, ये साइडेड हुआ या अनसाइडेड? कुछ गलत है? कोई गलत नहीं है। समझ में आ गई बात? इन दोनों को ऐड करिए ना, साइडेड और अनसाइडेड को। तो साइडेड कितना है 1/4, अनसाइडेड कितना है 3/4। देखिए दोनों सेम है, एलसीएम करने की ज़रूरत ही नहीं है, 4 ही आएगा, ऊपर का सेम ही रहेगा। कोई फ़र्क, क्योंकि छोटे क्लास में भी हम ये ऐसे पढ़ते आए हैं। तो 3 + 1 4/4। इतना समझ में आ गई बात। अब इसे कट कर देंगे तो कितना आ गया 1। ध्यान समझिएगा, कट कर दिए तो क्या है 1। यानी फ्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका वर्क और ना वर्क करना और ना वर्क करना दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमेशा आंसर क्या आता है 1। याद रखिए क्या आता है 1। अब ये बताइए, ये एक स्कूल है, आपका ही स्कूल है। मान लीजिए 25/54 आप स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो गर्ल्स उसमें से ये हैं, ठीक है। मतलब जब काउंटिंग किया गया तो गर्ल्स के पार्ट कितने हैं 25/24। तो चलिए हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 25/54, क्योंकि हमें टोटल तो पता ही नहीं है, ये पार्ट हो गए। चलिए एंड रेस्ट आर बॉयज़। भाई ये बताइए, स्कूल में स्टूडेंट 2 ही कैटेगरी के होते हैं ना, बॉयज़ और गर्ल्स। तो अगर यही साइडेड अनसाइडेड को हम मान लें कि ये गर्ल्स है और इसे बॉयज़ मान लें, तो क्या हम ये काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ बॉयज़ आप कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए अनसाइडेड को हम बॉयज़ मान लेते हैं।
देखिए दोनों को ऐड किए तो क्या आ गया 1। ध्यान समझिएगा, तो गर्ल्स कितनी है 25/54। क्या बॉयज़ यहाँ पे शो है? नहीं है ना। हमारे पास है या नहीं, सिर्फ इतना बस बोलिए, नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम बॉयज़ लिख दिए इक्वल टू, अगर ये दोनों को जोड़ दें तो क्या रिजल्ट आ रहा है हमारा 1। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है बिल्कुल। बॉयज़ को रोक दीजिए और गर्ल्स को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 1 माइनस ये पूरा ट्रांसफ़र होगा तो 25/24 होगा, बिल्कुल होगा। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे आपका 54 है, ये क्या है 54, तो 54 ही आएगा। अपॉन 1 कर सकते हैं। देखिए 1 और 54 कैल्शियम तो 54 होगा ना। 1 का डिवाइड 54 में करेंगे 54 ही आएगा। 54 का 1 में इंटू करेंगे तो 54, माइनस 54 का 54 में डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 का इंटू 25 में 25। अभी हमने लास्ट में एक्सप्लेन किया है यही। अब 55 माइनस 24, तो 4 माइनस 5 9, और 4 माइनस 2 2, 29/54। ये हुआ बॉयज़। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ 2030 दिया है और हमें यहाँ पे बॉयज़ का पार्ट भी मिल गया। अब आप लिखिए यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ दिया है, कितना दिया है 2030, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे अगर आप कंफ्यूज हैं इसके बाद भी, तो बॉयज़ का तो ऑलरेडी पता है ना कितने बॉयज़ हैं। तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर आप टोटल, एक काम करिए बॉयज़ से ही आप निकालिए। कैसे? ध्यान से देखिएगा। पहले आप नंबर ऑफ बॉयज़ पे ही आइए, आपको ऑलरेडी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ बॉयज़, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बोलें कि 100 स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास में, उसमें 2/5 गर्ल्स हैं, तो आप क्या करेंगे 2/5 का इंटू करेंगे ना, तभी ना पता करेंगे कि गर्ल्स कितने हैं। तो 5 2 जा 10, यानी 40 गर्ल्स हैं। तो हमने क्या किया, टोटल में गर्ल्स के पार्ट्स को इंटू किया, तो टोटल हमारे पास यहाँ क्या है, नहीं है। है क्या? नहीं है। तो हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट में यहाँ पे क्या करेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, प्लीज़ यहाँ पे लिख लीजिएगा, इक्वल टू हम x कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? x। अब यहाँ पे आप x लिख लीजिएगा। भाई टोटल x हुआ और उसमें बॉयज़ कितने हैं 29/54, 29/54 इक्वल टू कितने मिल गए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज़ 2030। इससे मैच कर लीजिए, ये आपके सामने देखिए 40 गर्ल्स, यहाँ हमने गर्ल्स के प्लेस पे बॉयज़ कर दिया, ये आ गया नंबरिंग, क्योंकि ये तो क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे 100 था, हमने टोटल लिया, वो टोटल के प्लेस पे हमने लेट किया x, और ये क्या है पार्ट, यहाँ भी देखिए पार्ट है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा टोटल स्टूडेंट्स। तो x को रोक दीजिए, इन सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 54 कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, और 29 आपका आ जाएगा डिवाइड में। क्लियर? अब 29 7 जा 203, तो यहाँ पे 0 है, 0 कर लीजिए। सो x इक्वल टू 54 इंटू 7 इंटू 54, 3780 स्टूडेंट्स, ये टोटल स्टूडेंट्स है उस स्कूल में। अब नंबर ऑफ बॉयज़ तो ऑलरेडी दिए हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ गर्ल्स, तो सिंपल सी बात है कि ये टोटल स्टूडेंट्स हैं ना, तो 3780 में से बॉयज़ को माइनस कर दीजिए। बॉयज़ कितने हैं 2030, सिंपल। तो इसमें आप बॉयज़ को माइनस कर दीजिए, तो हमें मिल गए गर्ल्स के नंबर 1750 गर्ल्स हैं उस स्कूल पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इन एन ऑर्चर्ड 1/5 ऑरेंज ट्री, एक बगीचा है, किसका, बागान है बोल सकते हैं, किसके, फ्रूट्स के, उसमें ऑरेंज कितने लगे हुए हैं 1/5, 3/13 मैंगोस ट्री है, और जो बचे वो क्या है बनानास के। तो हमने आपसे क्या अभी एक्सप्लेन किया लास्ट क्वेश्चन इसके लिए, स्कूल के लिए, कि फ्रैक्शन को अगर हम साइडेड एंड साइडेड ऐड कर दें तो कितना हो जाता है 1। ये हमेशा याद रखिए, कितना 1। तो आप यहाँ पे लिखिए
इन एन ऑर्चर्ड। तो यहाँ पे ऑरेंज ट्री, ऑरेंज ट्री 1/5 पार्ट, क्लियर। अब मैंगो ट्री, मैंगो ट्री है 3/13 पार्ट। और रेस्ट बनाना, तो हमने अभी ये एक्सप्लेन किया कि 1 से आप इनको ऐड करके माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। भाई सभी को, बनाना को भी ऐड करेंगे तो 1 ही होता है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दीजिए। अरे भाई ये देखिए, ये ऑरेंज है, ये मैंगो है, ये बनाना है। अगर तीनों को ऐड कर दें तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए ना सभी के पार्ट को। अब बनाना का पता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 1 को स्टॉप करेंगे, इन सबको ट्रांसफ़र करेंगे। तो ऑरेंज उधर जाएगा तो माइनस होगा, मैंगो भी उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो देखिए मैंगो, सॉरी, अब माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ऑरेंज और मैंगो प्लस में आ जाएंगे। सिंपल, यही तो हम यहाँ कर रहे हैं। तो ऑरेंज 1/5 प्लस 3/13, सीधी बात है, दोनों को ऐड करके 1 से माइनस कर दीजिए, आपका बनाना मिल जाएगा, बनाना ट्री। तो 1 - 13, 5 का एलसीएम 65। अब 5 को 16 में डिवाइड करेंगे 13 आएगा, 13 का 1 में कर दीजिए, 13 1 = 13, 13 का 65 में डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 3 = 15, सिंपल। सो 1 - 13 और 15 28/65। फिर से एलसीएम होगा, फिर अपॉन 1 कर लें, तो देखिए 1 और 65 तो 65 ही होगा। 1 का डिवाइड 65 में करें तो 65 आएगा, और 65 का इंटू ऊपर कर दीजिए। अब 65 का 65 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा ना, और 1 का इंटू 28 में करेंगे तो 28, सिंपल। अब माइनस कर लीजिए, तो 8 7 15, 5 - 2 3/65। ये हुआ पार्ट बनाना का, क्लियर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया है। बनानास फाइंड हो गया। इफ़ द बनानास ट्रीज आर 148 इन नंबर, जैसे अभी हमने बॉयज़ का यहाँ पे किया वैसे इसके लिए भी कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो हमें फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्री चाहिए ना, तो आप लिख लीजिए लेट टोटल नंबर ऑफ ट्री, नंबर ऑफ ट्रीज इक्वल टू एक्स कर लें, क्या कर लेते हैं। अब देखिए टोटल, ये टोटल में आपको किसका पता है, सभी का पता है। तो हमें यहाँ पे बात नंबर किसका दिया है, बनाना का, सिर्फ बनाना का। तो बनाना का हमने पार्ट कितना फाइंड किया, ये। तो टोटल में बनाना फाइंड करें तो ये टोटल का बनाना ये है, तो 37/65। तो क्या रिजल्ट आएगा, 148। अभी हमने किया ना सॉल्व लास्ट क्वेश्चन, 148। भाई टोटल ये है, नहीं पता है लेकिन लेट तो किए एक्स। अब एक्स का बनाना कितना है, ये भाई पार्ट ये फाइंड हो गया। अब इसका टोटल हमें नंबर दिया, अगर ये नंबर ना होता तो कन्फ्यूज़न तो होता। अब एक्स को रोक दीजिए और इनको ट्रांसफ़र कर दीजिए, वही सेम क्वेश्चन है जो लास्ट किए हैं। 148, 65 कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, 37 कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में, सिंपल। अब आप कट कर लीजिए, 37 4 जा 148, देखिए 4 7 जा 28, 2 रिमाइंडर, 4 3 जा 12, 2 14। 65 4 जा 6 4 जा 20, 2 रिमाइंडर, 6 4 जा 24, 2 26, 260 ट्रीज़ हैं टोटल। सबको, ऑरेंज, मैंगोज, बनाना, सभी को ऐड करके कितने ट्रीज़ हैं, 260 ट्रीज़। सो आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। सो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।